मैंने कहा कि हम उसको दो एस्पेक्ट से कहा, एक जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बोला, और जैसे जो दूसरा है जो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, मैं ही हूं, और एक उसका कनेक्ट है मेरे साथ। अल्टीमेटली जैसे मैं उसको समझता हूं, यही जो मेरा मैं हूं, जो मेरा कनेक्ट है, आगे चल के जब मैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देता हूं और अपने आप को पहचानता नहीं हूं, तो अल्टीमेटली वो वर्ल्ड में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाके बन जाता है। तो उसको भी हम देखेंगे, पर सिंपल टर्म्स में ईगो को देखें या अहंकार को देखें, वो क्या है, तो मेरे हिसाब से या जितना मैं समझता हूं, ईगो कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो है आईनेस और माइनेस, मैं और मेरे साथ कुछ और। इसी तरीके से आई और उसके साथ मैं कुछ और जोड़ूंगा तो वो हमेशा ईगो बन जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर जैसे हम वार्ता में बात करते हैं कि जैसे कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, वह भी ईगो है। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, वह भी ईगो है। आई एम इंटेलिजेंट, वह भी ईगो है। अब इसमें दो, जैसे कहा ना कि उसमें आईनेस और माइनस वाला है, इसमें दो एस्पेक्ट है। आई एम तक सब ठीक है, पीछे हंग्री लगा दिया, इंटेलिजेंट लगा दिया, हैप्पी लगा दिया, तो उसके साथ और कुछ जुड़ा, तो मेरा जो स्वरूप है वो गुणों के बिना है, उसमें कोई गुण नहीं है। पर मैं उसमें कोई भी एडजेक्टिव जोड़ देता हूं, वो अल्टीमेटली इस वेदांत की भाषा में वो ईगो बन जाता है। और वो कब होता है, जब मैं उस एडजेक्टिव को या जो मेरी वो कंडीशंस जिसमें उसके साथ जोड़ता हूं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, और जो मेरा रियल आई एम है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। अब इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ अहमदाबाद से मुंबई आ रहा हूँ और बाय ट्रेन आ रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड मुझे फोन करता है कि मैं आपसे रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा और एक पार्सल दे दूंगा, प्लीज आप उसको ले जाना, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे मेरा भाई आपसे आके कलेक्ट कर लेगा, वो आपसे ले लेगा और प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। मैं उससे रेलवे स्टेशन पे ले लेता हूँ और गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अब वो पार्सल मैं पूरे देर अपने साथ रखता हूँ, झोले में डाल के रखता हूँ, सर पे रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, वहां रखता हूँ, लेकिन मैं उसको लेके चलता हूँ। और मुंबई रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति आता है जो मेरे से पार्सल ले जाता है, और मुझे लगता है कि वो पार्सल मैंने कैरी किया। हमारे साथ भी यही होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ एक मीडियम थे, जो वो पार्सल ले गए। अल्टीमेटली जो पार्सल लेने वाला था वो ट्रेन थी, मैं तो सिर्फ वहां पे एक जरिया था जिसके थ्रू वो पार्सल गया। हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में यह भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं, सही तरीके से काम तो कोई और कर रहा है। अब इसको देखा जाए कि क्या ये स्वभाव सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें ईगो का होना स्वाभाविक है, वो नेचुरली आएगा ही। अगर टेक फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं कहूंगा कि ये अहंकार पे ये लेक्चर मैं लूंगा, अब वो मैं लूंगा तो उसमें नेचुरली वो आने वाला ही है। तो किसी भी कार्य के साथ जुड़ेंगे तो वो उसके साथ आना स्वाभाविक है, क्योंकि कार्य में ईगो होता ही है, बिना ईगो के कार्य हो ही नहीं सकता। पर समझ ये है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ईगो से बाहर निकलना हुआ। अब टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखा कि वो ट्रेन वाला या पार्सल ले जाने वाला, इसी तरीके से हम अगर एक दूसरा एग्जांपल ले, एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एग्जांपल हमको हेल्प करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझने में, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसको बल्ब लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उससे लाइट होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बल्ब सोचने लगे कि मेरी वजह से लाइट हो रही है, प्रॉब्लम वहां है। वो इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का कॉम्बिनेशन जब होगा तो लाइट होगी। जब वो कॉम्बिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब इज ओनली अ मीडियम कि जिसकी वजह से लाइट हो रही है।
हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि हम कॉन्सेंट्रेट बल्ब पे करते हैं, अपने जीवन की बात करें, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो कॉम्बिनेशन की वजह से जो हो रहा है, उस जो पावर को है, उस पावर को हम भूल जाते हैं। तो ये एक बेसिक ईगो का स्ट्रक्चर है। मतलब मैंने कहा एग्जांपल से कुछ चीजें शायद कुछ क्लियर हों। और क्या सही में जैसे हमने कहा ये ईगो होता है, नहीं होता है, क्या ये खराब है, खराब या सही की कभी तो कोई बात ही नहीं है। ईगो होना अपने स्वाभाविक है। जब तक ईगो नहीं होगा, या जैसे वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का, तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन वो कॉम्बिनेशन होने के बाद मेरी ये समझ होना जरूरी है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कि उसकी वजह से ही ये बल्ब जल रहा है। जैसे रश्मिन भाई ने भी जैसे कहा, निर्माण षटकम का वो जो उन्होंने भेजा, उसका पहला वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो निर्माण शतकम इज द हाईएस्ट वेदांत दैट कैन बी, क्योंकि उसके जैसा मतलब वो 6 वर्षों में, जो 6 वर्ष हैं, 6 श्लोक हैं, उसमें आदि शंकराचार्य ने पूरा वेदांत लिख दिया। और वो इट्स बेस्ड ऑन दैट निगेशन थियरी। हम कोई भी चीज समझना चाहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, तो अल्टीमेटली जो रह जाएगा वो मैं हूं। तो वो निगेशन थियरी पे वो बेस्ड निर्माण षटकम है। तो जब उसमें वो लिखते हैं कि मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस तरीके से इसको गाया जाता है। मेरी आवाज अच्छी नहीं है गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इस तरीके से इसको गाया जाता है। तो इसमें पहले ही ये कहा गया कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मैं वो सुनने के जो मेरे इक्विपमेंट्स है, मैं वो कान नहीं हूं, आंख नहीं हूं, मैं जीभ नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं स्पेस नहीं हूं। तो मैं क्या हूं कि मैं वह कॉन्शियसनेस हूं जिसको मतलब इस श्लोक में शिवो रूप शिवोहम शिवोहम के नाम से किया। तो अल्टीमेटली मैं वो कॉन्शियसनेस हूं। तो ये बाकी सब नहीं हूं। तो जैसे हम जाते हैं कि मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, और यहाँ पे आदि शंकराचार्य के अहंकार भी है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं। अगर अहंकार नहीं होता तो आदि शंकराचार्य को कहने की जरूरत ही नहीं होती कि मैं वो अहंकार नहीं हूं। तो इसका मतलब जैसे बुद्धि है, जैसे शरीर है, जैसे मन है, वैसे हमारे साथ हमारा अहंकार है, पर वो मेरा सही स्वरूप नहीं है। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब अहंकार को कैसे हम ध्यान रखें, कि कैसे याद रखें, इसके पीछे भी एक एक अच्छी बहुत सुंदर कहानी सुनाई जाती है। जैसे याद रहे कि अहंकार क्या है, वो हर बार हम समझ सके और उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस के ये मैं समझने के लिए ये एग्जांपल या इस दृष्टांत की बात कर रहा हूं कि एक समझ लीजिए कि एक फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ को एक चिट्ठी लिखी कि आप बहुत टाइम से हमारे वहां आए नहीं हैं, प्लीज आप हमसे मिलने आइए। तो थोड़े दिन हमारे वहां गुजारिए, थोड़ी देर यहाँ रहेंगे, अच्छा टाइम गुजरेगा। तो सन इन लॉ ने वो चिट्ठी पढ़ी। अपने गांव से वो ससुराल आते हैं, अकेले ही आते हैं, पर वो चिट्ठी साथ में किसी और ने पढ़ ली। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, किसी और ने भी पढ़ ली। तो उसने क्या किया, उसने भी खुद उसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया और साथ में बैठ गया। अब वो ना एक दूसरे को जानते नहीं है, ना बात कर रहे हैं, बस वो अपने डब्बे में बैठा है, ये अपने डब्बे में बैठा है। जैसे ही डेस्टिनेशन आता है, ये दामाद जी उतर जाते हैं, पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। इनके साले साहब इनको रिसीव करने आते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो दामाद जी को लगता है कि ये साले साहब के साथ मुझे लेने आए हैं, और साले साहब को लगता है ये दामाद जी के दोस्त हैं, उनके साथ आए हैं। गाड़ी में बैठ के दोनों चल पड़ते हैं। अब वो घर में रहने लगते हैं, साथ में टाइम गुजारते हैं। अब किचन में घुस जाते हैं, सब पूरा हंगामा कर देता है। जो ये आदमी आ जाता है वो पूरा हंगामा करता है, पर वो ससुर जी कुछ बोल नहीं पाते कि दामाद जी के दोस्त हैं। और उसी तरीके से दामाद जी के कपड़े यूज करते हैं, सब करते हैं, हर हर चीज दामाद जी की वो यूज कर रहे हैं। और दामाद जी भी कुछ नहीं बोलते कि ससुर जी के गेस्ट हैं, कैसे बोले। लेकिन एक दिन पानी सर के ऊपर चढ़ जाता, अब दोनों से रहा नहीं जाता। ससुर जी और दामाद जी मिलते हैं,
कि ये कौन आदमी है जो मुझे परेशान कह रहा है, तो ससुर जी बोलते हैं मैं आपको बोलने वाला था, आप किसको लेके आए परेशान कर रहा है। बात ये होती है कि जैसे ही उस बारे में, व्यक्ति के बारे में बात होती है, वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हम उस विषय के बारे में बात करते हैं, वो जो बहरूपिया है, वो जो इम्पोस्टर है, वो वहां से उठ खड़ा होता है। इसी तरीके से जब मैं अपने सत्य स्वरूप को जानता हूं या उस बारे में बात करता हूं, तो नेचुरली जो मेरा ये इम्पोस्टर या बहरूपिया या मुखोटा जो ईगो है, वो वहां पे टिकता नहीं है, वो वहां से भाग जाता है। तो इसीलिए कि जब मैं अपने सत्य स्वरूप की बात करूंगा तो ईगो नहीं होगा, और जब मैं ईगो की बात करूंगा तो सत्य स्वरूप नहीं होगा। तो ये याद करने के लिए है कि ये स्टोरी से भी मतलब हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड कुछ चीजें अब ईगो से रिलेटेड हम कैसे डील करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स हैं वेदांत के, जो मैं एक चार्ट के थ्रू समझाना आई वुड प्रिफर। रश्मिन भाई, कैन यू इनेबल द ये स्क्रीन दिख रहा है, कोई चार्ट दिख रहा है आपको? ओम दिख रहा है। हाँ, ओम और पूरा BMI चार्ट। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, बस एक्चुअली ये चार्ट की भी खासियत है। अपने वहां कितने लोग हैं जो इस चार्ट के बारे में जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, ओके, सो देन वी कैन टॉक अबाउट दिस। ये एक्चुअली क्या था कि स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1965 में इसका इजाद किया। एक्चुअली क्या, पहले वो जो अहमदाबाद, ये इंडिया में और यहाँ जितने भी प्रोग्राम करते थे, तो वेदांत यहाँ पे समझाना बहुत आसान होता था। लेकिन जब वो बाहर जाने लगे, विदेश जाने लगे, और जहाँ पे खास करके वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को समझाने लगे, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेदांत के समझाना उनको डिफिकल्ट हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने 1965 में ये इसको बनाया, और इससे ये रियलाइज हुआ कि जब ये भी इस चार्ट के थ्रू समझाया जाता था तो समझना आसान हो जाता था। और उसके बाद उनके हर टॉक में ये चार्ट रहता था, किसी भी टॉपिक पे हो, भगवत गीता हो कि कोई भी हो, तो उनके टॉक में आप देखेंगे तो ये चार्ट उनके वहां हमेशा रहता था। अब सबसे पहले हम ये इस चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले है ओम ऊपर। जैसे हम, रश्मिन भाई हमको पिछले कुछ टॉक्स में बता चुके हैं कि मेरा जो सही स्वरूप है कि मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हो, सब ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो ये जो मेरा सही स्वरूप है ओम, वो रिजेंबल करता है मेरे ब्रह्म को। उसको मैं आत्मन भी कहता हूं, और उसको फिलोसॉफी में सत्य कहा जाता है, लव कहा जाता है, और उसी चीज को रिलीजन में गॉड कहा जाता है। तो ये है ओम। उसके नीचे लिखा हुआ है वी। वो वी स्टैंड्स फॉर वासना। वासना, वी स्टैंड्स फॉर वासना। thereafter we have BMI. It is body, mind and intellect. उसके नीचे लिखा हुआ है PFT। B के नीचे P है, M के नीचे F है और I के नीचे T है। That is perceiver, feeler and thinker. Perceiver in the sense, अपने उसको हिंदी में कहें तो देखने वाला, जानने वाला, उन विषयों को, ऐसा। लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है OET, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स। ओम, वासना, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, परसीवर, फीलर, थिंकर, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स। अब रश्मिन भाई, मैं कुछ बेसिक्स में जा रहा हूं वेदांत के, इसलिए थोड़ा मैं भी, इट मे टेक सम टाइम। प्लीज गो अहेड। अब सबसे पहले जो सत्य होता है ना, वो कभी बदलता नहीं। जैसे जो मेरा सही स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं, और कोई भी बदलाव हम तब देख सकते हैं जब एक कांस्टेंट चीज होती है।
जैसे मैं बचपन में छोटा था, जब जन्म हुआ तो एकदम छोटा हुआ, फिर बॉडी बड़ी हुई, फिर और बड़ा हुआ, तो ये बदलाव है। अगर ये बदलाव है तो कोई ना कोई चीज कांस्टेंट मेरे साथ होनी ही चाहिए, नहीं तो ये बदलाव हो ही नहीं सकता। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो जब ट्रेन चलती है तो बाहर जो भी कुछ होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम वो डिफरेंस या उसका जो मूवमेंट है या जो चेंज है वो हम फील कर सकते हैं। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब हवाई जहाज में हम बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं और जब ऊपर होते हैं तो बाहर कुछ कांस्टेंट नहीं होता, और जब वो एरोप्लेन मूव करता है ऊपर तो हम वो बदलाव नोटिस नहीं कर सकते। तो इसी से क्लियर है कि अगर मेरे में ये चेंज आ रहा है, मैं छोटे से बड़ा हो रहा हूं, तो मेरे अंदर कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है और वही मेरा सत्य स्वरूप है। अगर वो कांस्टेंट चीज नहीं होगी तो ये बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं तो मेरी बॉडी बदलती है, मेरा मन बदलता है, मेरी बुद्धि भी बदलती है। वो मन बुद्धि पे भी हम आएंगे, लेकिन ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो समझना बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है, तभी मेरे में बदलाव पॉसिबल है, और वही मेरा सत्य स्वरूप है। क्योंकि जो चीज सत्य वही हो सकता है जिसमें बदलाव नहीं हो। अगर बदलाव होता है तो वो सत्य नहीं है, वो चीज गलत है। तो ये एक बेसिक वेदांत का कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं BMI, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। एक चीज कहा जाता है कि जैसे कि ये मेरी पेन है, ये अगर पेन मेरी है तो बेसिक समझ ये है कि पेन अलग है, मैं अलग हूं। अगर ये मेरी पेन है तो मैं पेन नहीं हो सकता, हम दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से कहूं कि ये अगर मेरा हाथ है तो सिंपल सी बात है समझने के लिए कि मैं अलग हूं और मेरा हाथ अलग है। यही चीज को हम एक्सटेंड करेंगे तो यही, अगर ये मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। तो फिर वही बात आएगी कि मैं वो कांस्टेंट हूं, वो सत्य हूं, और ये शरीर बदलता रहता है। इसी तरीके से जो मेरा मन है, मन, मैं मन भी नहीं हूं, जैसे निर्माण षटकम के श्लोक में आया, क्योंकि मन भी विचार है। विचार हमारे बदलते रहते हैं, आज मैं ये सोच रहा हूं, कल वो सोच रहा हूं, दो दुविधा में हूं, वो विचार भी बदल रहे हैं। तो अगर वो बदल रहे हैं तो मैं नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि भी बदलती है, आज मैं एक डिसीजन लेता हूं, कल दूसरा डिसीजन लेता हूं, वह भी बदल रही है, तो वो भी मैं नहीं हूं। अब फिर से ये बॉडी पे हम देखेंगे, बॉडी जो बनी है, व्हाट इज बॉडी? पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। ये हमारा ग्रॉस बॉडी हो गया। इसको हम, हमारे 3 तरीके के शरीर होते हैं, हम आएंगे उस पे। तो सबसे पहला ये जो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर हुआ, ये हमारा शरीर है। उसके बाद मन क्या है? मन इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स। मैं जो विचार करता रहता हूं वही मेरा मन है। लेकिन मन का जो सीट है खास करके वो इमोशंस हैं, इसीलिए जो टेबल के सबसे नीचे लिखा हुआ है वो लिखा है ई, क्योंकि दैट इज माइंड इज द सीट ऑफ इमोशंस। मतलब कभी हम खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी डायलामा है, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, वो मन के क्षेत्र में आता है। अब इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट वो चीज है कि जो डिसाइसिवनेस है। अब सिंपल एग्जांपल है कि मेरे सामने एक कोई चीज, वस्तु आई जो मीठी है और मुझे खानी है कि नहीं खानी है। मन कहेगा खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। बुद्धि कहेगी इसको खाओ या नहीं खाओ, एक डिसीजन लेगी। वो भी विचार ही है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां बुद्धि में डिसाइसिवनेस है, मन में दुविधा है, और मन में फील इमोशंस है। तो माइंड इज अ सीट ऑफ इमोशंस, इंटेलेक्ट इज अ सीट ऑफ थॉट्स विथ डिसाइसिवनेस। तो ये बेसिक फर्क है। और हमारा बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट बदलता रहता है, इसलिए ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं हो सकता। अब फिर से यही कहेंगे कि जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हो सकता। मैं कहता हूं आज मेरा मन
काम विचलित है, अगर मैं कहूंगा मेरा मन विचलित है, तो मतलब ये हुआ कि मैं मन नहीं हूं। इसी तरीके से जब मैं कहूं, एग्जाम्पल हम कभी कहते हैं कि आज तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, मेरी बुद्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बुद्धि नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी है। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट तीनों मेरे हैं, लेकिन मैं ये तीनों से परे हूं। और वो हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि वो ब्रह्म है, वही मेरा सत्य स्वरूप है। तो अगर ये मेरे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट मेरे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं हमारी समझ के लिए कि ये सब मेरे इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स को हम हिंदी में कैसे कहेंगे? मेरे उपकरण हैं, जिनसे मैं इस वर्ल्ड में फंक्शन करता हूं, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मैं एक्शन करता हूं, एक्ट करता हूं बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से। अब इसमें हमने देखा कि हमारे बॉडी जो है वो है ग्रॉस, स्थूल शरीर है, वो एकदम स्थूल है। और माइंड और इंटेलेक्ट है, वो है सटल, सूक्ष्म। अब हम सूक्ष्म किसको कहते हैं? सूक्ष्म हम उसको कहते हैं जो वस्तु या चीज तो है, पर मैं अपने सेंसेस से उसको नहीं जान पाता। अब जैसे हवा, मैं अपने सेंसेस से हवा को नहीं जान पाता। जैसे स्पेस, मैं अपने सेंसेस से स्पेस नहीं जान सकता। कोई वस्तु है या कोई चीज है जिसको मैं अपने सेंसेस से नहीं जान सकता, उसको हम सूक्ष्म कहते हैं, उसको हम सटल कहते हैं। अब मन और इंटेलेक्ट सटल है। अब देखिए कि यहां बैठे बैठे मेरा मन कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मन है, हम जानते हैं, मेरे मन में विचार हैं, लेकिन हम उसको सेंसेस से नहीं जान सकते। तो इसलिए वो सटल है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्मता की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक एस्पेक्ट है कि जो जितना स्थूल होता है पहले, उसकी एक लिमिटेशन होती है, और जितना वो सूक्ष्म है उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। व्यापकता मतलब परवेजिवनेस। जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म होगा वो ऑल परवेडिंग होगा। इसलिए हम कहते हैं कि गॉड इज ऑल परवेडिंग। वो उस पर हम आते हैं। अब जैसे हम इस बॉडी की बात करें, जो ग्रॉस है, जो सूक्ष्म है, उसकी लिमिटेशन है कि जहां ये बॉडी है बस वहीं तक ही सीमित है। इस जहां तक मेरा हाथ जा सकता है वहीं तक, इसके आगे वो उसकी परवेजिवनेस नहीं है, यहीं पे वो लिमिट हो जाता है। ये हमारी बॉडी की लिमिटेशन है। यहां बैठे बैठे मेरा मन, मेरा विचार नीचे गार्डन में चला गया, वो परवेजिवनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो सटल है, वो सूक्ष्म है। अगर सूक्ष्म है तो उसकी परवेजिवनेस ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा। और यही बुद्धि उसमें उससे भी सूक्ष्म है, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि। तो इसीलिए यहां बैठे बैठे हम चांद तारों तक पहुंच जाते, हमारी बुद्धि वहां पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा परवेजिवनेस। पर सबसे, अगर हम इस पूरे उसमें बात करें, जो सबसे सटल है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, वो मेरा है सही स्वरूप। इसीलिए वो ऑल परवेडिंग है, और इसीलिए उसको हम सत्य कहते हैं, और रिलीजन में उसी को हम गॉड कहते हैं। तो जो मेरा जो सही स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सटलेस्ट ऑफ द सटल। तो ये हुआ अपना बेसिक। अब बीच में एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई, जिसको हम कहते हैं वी, वासना। पूरे प्रॉब्लम की जड़ यहां से शुरू होती है, ये वासना से। अब वासना क्या है, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अगर उसको थोड़ा, मतलब ये टर्म भी एक कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, लेकिन मैं अगर सिंपल एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। पहले तो वासना एक तरीके से इट्स अ डिजायर विच हैज नॉट मैनिफेस्टेड, एक सिंपल एक तरीके से ऐसा है। दूसरा, इट्स अ पैटर्न ऑफ माय पास्ट एक्शंस, जो मैंने कुछ कार्य किए हैं उसका ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न कैसे बनता है, हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। टेक फॉर एग्जांपल कि सीजन की पहली बारिश हुई। अब जैसे वो बारिश हुई, कुछ धाराएं बहती हैं। अब जैसे वो धारा बहती हैं,
वो एक धारा में पानी बहता है और वहां पे वो एक लकीर सी बन जाती है। जब दोबारा बारिश होगी, सबसे पहले पानी जो बहेगा वो उस धारा में ही बहेगा जहां पे वो लकीर बनी थी, वो और स्ट्रांग होगी। जब तीसरी बार बारिश होगी या तीसरी बार पानी बहेगा तो वो इसके आगे और उसी धारा में बहेगी और वो इंप्रेशन जो पड़ रहा है मिट्टी में वो और स्ट्रांग होता जाएगा। इसी तरीके से हमारा भी यही होता है कि मैं कोई भी कार्य करता हूं, उस कार्य का मेरे ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है, वो इंप्रेशन पड़ता है तो वो जो पैटर्न है मेरे लाइफ का उसमें वो और गहरा होता है, और जब वो गहरा होता है तो अल्टीमेटली वो इतना स्ट्रांग हो जाता है तो आगे चल के वो एक हैबिट बन जाता है। अब ये पूरा इसका ये है कि हमारा जो ह्यूमन बर्थ है, हमको इस वासना से छुटकारा लेने के लिए हमको दिया गया है कि वी हैव टू एग्जॉस्ट आवर वासनास। बात यह है कि हम अपने सही स्वरूप को नहीं जानकर उस ईगो में या किसी भी उसमें अपने डिजायर से कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी वासना को और गहरा करते जाते हैं। और जो पूरी कर्म का सिद्धांत, पूरा रीइंकारनेशन और जो मेरी वासनाएं हैं वो इसी बी की वजह से है। अब टेक फॉर एग्जांपल, कभी कभी हमें हमारा एक क्वेश्चन आता है कि मेरा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, या किसी और का, मतलब ये किसी हमको व्यक्ति को देखते हैं कि वो इतना दुखी क्यों है, इस तरीके से क्यों है, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है वी। क्योंकि जो मेरी एक्शंस हैं वो पैटर्न जिस तरीके से है, वो पैटर्न को मुझे क्लियर करना है, और इसीलिए मुझे वो लाइफ को इस तरीके से एग्जॉस्ट करने के लिए जो मेरी वासना थी, जो मेरे कर्म के वजह से हुई, वो मुझे उस तरीके का जन्म दिया जाता है। तो ये भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा जो पूरा खेल है ना, हम कोई भी एक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं कि अगर हम इस पहले जो हमने ओम देखा, वी देखा, BMI देख लिया, अभी तक हमने इतना ये देखा है। अब हम क्या करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये हमने पहला एक प्रिंसिपल ले लिया। अब मैं जो आत्मा हूं, आई फंक्शन विथ द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। दिस बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ये मेरे उपकरण हैं। मैं सत्य स्वरूप, जिसको ओम लिखा हुआ है, अपने उपकरणों से BMI के जरिए, मेरे उपकरणों के जरिए यहां पे फंक्शन करता हूं। तो ये उपकरण है जो फंक्शन करते हैं। क्यों फंक्शन करते हैं? इस वी की वजह से। मेरे जो अब वासना को फिर से एक बार थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। दो भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों का जीने का तरीका, जीवन शैली अलग होती है। या दो मित्र हैं, हमेशा साथ बैठते हैं, एक जगह से पास ऑन हो रहे हैं, एक जने को बार में जाने की इच्छा हुई, एक को मंदिर में जाने की इच्छा हुई। क्योंकि जब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, वासना जो मैंने कहा कि वो मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं है, जब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जो क्लिक करता है कि चलो ये करते हैं, दैट इज वासना इज द कॉज। उसका कारण वासना ही है। कोई मंदिर में जाना पसंद करेगा, कोई बार में जाना पसंद करेगा, कोई फिलोसॉफी के में सत्संग सुनेगा, कोई दूसरी बातें करेगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वासनास। तो मैं जो भी कर रहा हूं, द ओनली रीजन इज दिस वासना। अब हमारे 3 शरीर हैं, वेदांत का कॉन्सेप्ट है, हमारे 3 शरीर हैं। एक तो मैंने कहा वो ग्रॉस बॉडी, एक है सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी में ये शरीर आता है, बॉडी। सटल बॉडी में माइंड एंड इंटेलेक्ट आता है। और एक होता है कॉजल बॉडी, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर। ये जो वी लिखा हुआ है, ये सबका कारण यही है। और ये, इसको हम इग्नोरेंस भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये there's the reason of the वासनास। तो ये जो अज्ञान है, ये दिस इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सो दिस इज कॉल्ड द कॉजल बॉडी। तो मेरे 3 शरीर हुए, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। और जस्ट इससे मतलब
थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, लेकिन बेसिक समझने के लिए, जब आदमी की मृत्यु होती है, बॉडी यही रहता है, मेरा सही स्वरूप सब जगह है, वी एम और आई एक पैकेज बनता है, ये पैकेज चला जाता है कहीं और उसको दूसरी बॉडी मिलती है। दिस वी एम एंड आई, दिस वी कैरी फॉरवर्ड। तो इसलिए कभी कभी संत लोग कहते हैं कि वो पूंजी जमा करो जो तुम साथ ले जाओगे। So that comes in V, M and I. This carry forwards, we leave the body and this Atman is all pervasive. अब हमने जो पहला सेंटेंस बनाया कि I have an equipment, B, M and I. These equipments, I function in the world. I function in the world of, लास्ट में सबसे लास्ट वाली लाइन, objects, emotions and thoughts. यही मेरी दुनिया है, इसके आगे दुनिया नहीं है। बॉडी होगा तो मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो विषय होंगे मैं उनका भोग करूंगा, उनके साथ ही काम करूंगा, सब चीज उसमें है। माइंड होगा तो माइंड में इमोशंस होंगे, वही माइंड का वर्ल्ड है। बॉडी का ये स्थूल वर्ल्ड है, माइंड का इमोशनल वर्ल्ड है, और इंटेलेक्ट का थॉट्स जो है वो थॉट्स का वर्ल्ड है। अगर इसी सेंटेंस को हम अभी और आगे ले जाएं, आई with my equipments of body, mind and intellect function because of vasanas in the realm of objects, emotions and thoughts. मैं फिर से कह रहा हूं, रश्मिन भाई ठीक जा रहा है? Ashok bhai, beautiful, very good, very good. You are almost like a sadhu. अब मैं फिर से ये सेंटेंस डाल रहा हूं कि ये मैं अपने उपकरणों द्वारा, जो मेरा शरीर, मन और बुद्धि है, वर्ल्ड में फंक्शंस करता हूं, वो एक्सपीरियंस करता हूं। मेरे एक्सपीरियंस क्या है, उसको मैं एक्सपीरियंस भी कहता हूं, वर्ल्ड भी कहता हूं। ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस और थॉट्स जिसका कारण है, या विच इज गवर्न्ड बाय दिस वासना। अब ये पूरा चार्ट खत्म हो जाता है, पर बीच में पीएफटी रह जाता है। अब पूरा खेल इसका है। अब जैसे हमने कहा था, बॉडी परसीव्स ऑब्जेक्ट्स, माइंड फील्स इमोशंस, इंटेलेक्ट थिंक्स थॉट्स। So when my true I, along with the body, functions in the realm of objects, I become the perceiver. Similarly, I, associating myself with the mind, experience the emotions, I become the feeler. और लास्ट में, when I associating myself with the intellect and have thoughts, at that time I become the thinker. So I become the perceiver, feeler and thinker. वेदांत में यही ईगो या अहंकार है। This perceiver, feeler and thinker is ego. अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन की बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब की। यहां पे कॉम्बिनेशन क्या हुआ, पहले में हम देखें, मेरा कॉम्बिनेशन जो मैं ओम के, हमने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ओम जब मिलता है शरीर से तब बनता है परसीवर। ओम जब मिलता है माइंड से तब वो बनता है फीलर। और इसी तरीके से जब ओम मिलता है इंटेलेक्ट से तब बनता है थिंकर। ये परसीवर, फीलर और जो थिंकर है ये ईगो है। अब दोनों में फर्क क्या है? वो जो ऊपर ओम लिखा है, मैं कहूंगा कि वो कैपिटल आई वाला है, और जो पीएफटी है वो स्मॉल आई वाला है। मतलब समझने के लिए, ये जो ईगो है ना, ये जो इसको हम बहरूपिया कहते हैं कि मैंने काम किया या ये इस तरीके से हुआ।
अब ये टेम्पररी है, ऊपर वाला परमानेंट है। अगर हम कोई भी चीज कहें अगर वो सत्य है तो वो हमेशा रहना चाहिए। हमने वो पहले भी एक्सपीरियंस किया, वो बदलता नहीं है और वो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे जब परसीवर, फीलर और थिंकर हमेशा नहीं रहते, ऐसी कौन सी अवस्था है जब परसीवर, फीलर, थिंकर नहीं रहता? एग्जाम्पल, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब परसीवर भी नहीं होता, फीलर भी नहीं होता, थिंकर भी नहीं होता, न उस वक्त कोई इमोशंस होते हैं। लेकिन मेरा सही स्वरूप तो, सत्य स्वरूप तो उस वक्त भी होता है, क्योंकि इसीलिए जागने के बाद मैं कहता हूं कि मैं अच्छा सोया। हो सकता है मुझे उस वक्त आभास नहीं, उस वक्त शरीर का भी आभास नहीं होता, मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होता, परसीवर, फीलर, थिंकर नहीं होता, लेकिन मैं तो होता ही हूं। इसीलिए वो टेम्पररी है ये, और मेरा सही स्वरूप है जो परमानेंट है। इसीलिए ईगो जो है ये हमारे मतलब हमको ऑब्स्ट्रक्ट करता है जब हम काम करते हैं। पर यही हेल्पफुल, जब ये एक्सेस हो जाता है, जब मैं सत्य के बारे में नहीं जान सकता तब वो ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। और लेकिन जब मैं सत्य जान लेता हूं कि मैं सिर्फ जो मेरा ईगो है वो कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, या जैसे वो एग्जांपल हमेशा बिजली वाला और बल्ब वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से ही लाइट होती है, लेकिन जो सही सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो मेरा सत्य स्वरूप है। तो ये पीएफटी भी मैं ही हूं, मतलब मेरे अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये एसोसिएशन है। जब मैं एसोसिएट करता हूं बॉडी से, मैं एसोसिएट करता हूं माइंड से, या मैं एसोसिएट करता हूं इंटेलेक्ट से, तो मेरे परसीवर, फीलर और थिंकर का जन्म होता है। यही अवतार है जिसको हम अपने ईगो कहते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ की हमारी सबसे बड़ी जो मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ पे चल रहे हैं, ये परसीवर, फीलर, थिंकर से, स्मॉल आई से बाहर निकलना और पहचानना कि मैं वो कैपिटल आई हूं, जो ये ओम से हमने इसको बताया है। तो मैं उसको जानना है स्पिरिचुअल लाइफ। और एक छोटी सी चीज कि मैं कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में कितना प्रोग्रेस करता हूं, कहां तक पहुंचे हैं, ये कैसे जाना जाए। मैंने एक बीच में एक बुक में एक ग्राफ देखा था, नो डाउट वो डायरेक्टली पीएफटी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट वो भी है कि मैं कैसे जानूं कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उन्होंने एक ग्राफ में लिखा था कि माय स्पिरिचुअल ग्रोथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिपेंडेंस ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब टेक फॉर एग्जांपल कि मेरी पूरी लाइफ में मैं आज की तारीख में 95% दुनिया की चीजें मुझे चाहिए, तो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ 5% ही है। तो जैसे मेरा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगा तो मेरा जो डिपेंडेंस है ऑब्जेक्ट्स पे, जो विषयों पे, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। या जैसे ही वो कम होगा तो मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा। और उसी चक्कर से मैं ये पीएफटी में से थोड़ा बाहर निकलता जाऊंगा। और जो ये डूअरशिप का एटीट्यूड आता है, ये परसीवर, फीलर, थिंकर वो डूअरशिप का एटीट्यूड लाता है हमेशा, जो आगे चल के, जैसे रश्मिन मैम ने इनिशियल बताया कि वो सुप्रीमेसी या सुपीरियरिटी की बात आ जाती है, जब वो बहुत दृढ़ होता जाता है, बहुत गहरा होता जाता है, तो अल्टीमेटली वो ईगो बन के बाहर भी दिखता है कि हम जब कहते हैं कि इसको बहुत ईगो है, इसको ईगो नहीं है, तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर ऐसे भी बाहर निकल के आती है। तो मुझे जो जितना कहना था ऑलमोस्ट ये तो मैंने कह दिया, लेकिन कुछ रेफरेंसेस जो मैं जब पढ़ रहा था, तो कुछ रेफरेंसेस जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है वो तो बहुत जगहों पे दिए हुए हैं। तो यही बात समझाई है कि जहां वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, एक मेरे सही स्वरूप का और बीएमआई में से किसी एक का, तभी वो ईगो का जन्म होता है। और जैसे वो आत्मबोध के 26वें श्लोक में वो कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्ध देव बोधो न जात्यति जीव सर्वमलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। मतलब आत्मन never does anything and the intellect of its own accord has no capacity to experience I know। ये जैसे आत्मन है बिना इक्विपमेंट के कुछ नहीं कर सकता, और जो इंटेलेक्ट है वो बाय इटसेल्फ कुछ नहीं करता। जैसे वो बल्ब की बात करें, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब कुछ नहीं कर सकता, और बिना बल्ब के इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर सकती। तो वो जब वो दोनों मिलते हैं
तो लाइट होती है। तो हम भी ऐसे तो समझते हैं कि ये दोनों चीजें, इंटेलेक्ट और ये जब मैं मिलता हूं तो मैं कहता हूं आई नो, आई अंडरस्टैंड, दैट इज नथिंग बट ईगो। क्योंकि ये जानने वाला भी पीछे कोई है, वो मेरा सत्य स्वरूप है। लेकिन जो कहता है आई नो, यहाँ भगवत गीता का पूरा 13वां चैप्टर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वो इसी के बेस्ड पे है। सीयर एंड द सीन, दृग दृश्य विवेक के 8वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि जब ये आत्मा और उसका जब दोनों का कांटेक्ट होता है तब ये सीयर और सीन वाला कॉन्सेप्ट बनता है। इसी तरीके से भगवान मतलब भगवत गीता में बहुत श्लोक्स में अलग अलग कहते हैं कि जहां मैंने अभी नोट किया था कि 3rd चैप्टर में 30वां वर्ष वो कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म से चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अब वो कहते हैं कि रिनाउंसिंग ऑल एक्शंस इन मी विद द माइंड सेंटर्ड ऑन द सेल्फ, कोई भी कार्य करो वो सब मुझे दे दो, और विद द माइंड सेंटर्ड इन द सेल्फ, जो ओम है उस पे आप फोकस करो, फ्री फ्रॉम होप एंड इगोइज्म। फ्री फ्रॉम होप मतलब वो परसीवर फीलर थिंकर वाला एटीट्यूड निकाल दो, मैं कर रहा हूं और वो सब मुझे समर्पित करो, तो तुम इस सब से मुक्त हो जाओगे। इसी तरीके से मैंने 2 और भी चीजें लिखी। एक ये लिखा 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी आता है, जहां भगवान कहते हैं, अब वो कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि ईगो होना गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसकी पहचान ये होनी चाहिए कि ये मेरा सही स्वरूप नहीं है। वो कहते हैं अधिष्ठानम, ये जब वो एक्शंस, कोई भी हम एक्शन करते हैं ना, वो समझाते हैं कि उसके 5 एस्पेक्ट्स हैं, उसमें 5 चीजें होना जरूरी है। वो कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमाम। वो जो 5, इसका समरी ऐसे निकलता है कि कोई भी कार्य करने के लिए 5 चीजें चाहिए। बॉडी, द डूअर इन द सेंस ईगो, दिस परसीवर फीलर थिंकर। फिर बॉडी, ईगो, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, जब हम परसीव करते हैं, जैसे हमारे सेंसेस हैं, एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हमारे 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, और उनके प्रिसाइडिंग डेटी। एक वो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये मैंने वर्ड्स इसलिए सिलेक्ट किया कि जब भगवान कहते हैं कि कोई कार्य करने के लिए भी ये 5 वस्तु चाहिए, उसमें एक डूअर भी होना चाहिए, पर हमारा एटीट्यूड वो डूअरशिप वाला नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस हमेशा वही होना चाहिए कि मतलब कोई एनलिवनिंग फोर्स है जिसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। और जब वो हम इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल हमेशा रहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं तो बल्ब इज ओनली अ मीडियम ऑफ डूइंग एन एक्शन, तो शायद हम इस ईगो के चक्कर से बाहर निकल सकेंगे। बढ़िया अशोक भाई, बहुत सुंदर। Thank you. And you are continuing or you No, completed? I'm done, sir. I'm done. Okay, so this share screen I will remove. Yes, I have stopped it. Yeah, please. हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने तो ज्यादा YouTube पर लोगों के लेक्चर सुने हैं। एक सेकंड। सर्वप्रियानंद जी स्वामी, तदात्मानंद स्वामी जी, ये सबके जो मैं YouTube वीडियो सुने हैं, तो अशोक भाई भी वही कक्षा में आ रहे हैं। इतना सुंदर उन्होंने कहा है, बहुत मजा आ गई अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। Now this talk about Ahankar, so I think Mayur bhai had started the talk. Mayur bhai, you want to say something about Ahankar? So I just want to add what Ashok bhai said, about BMI Master. Absolutely fantastic, Ashok bhai, बहुत मजा आया. I had read and heard about this from Swamiji also many a times, but आपने बहुत simple तरीके से बहुत examples दिए. That was very very nice. So Ahankar, as Rashim bhai, you said in your paper, that those writings that spiritually it is I am, means establishing myself as an entity. So
maybe till the time we are embodied, may not be able to get rid of it because we establish our own existence through that. It is only in the samadhi state we may get rid of it totally when we merge like a soul doll. जैसे अशोक भाई ने बताया कि मैंने मुझे अच्छा लगा, मैंने आज टी शर्ट पहना है और तो कौन है वो, कौन मैं. So that is a thing which is in that spiritual context. I have a small video, if you all agree, 6 minutes. I don't know whether I have shared it earlier. Taking this philosophy further, what happens after the birth and death cycle. If you are interested, I can just share with you. Yeah, Mayur bhai, you can go ahead and share. So can you give me the right? You have got the rights. Oh, thank you, sir. So I will just 1 minute. Yeah. 1 minute. I'll just open first that and then. Sure. Don't worry, take your time. No, just now it is started. I'm Yes. just trying to share it. You need Jagat here. No, 1 minute. I'll just I have to share the computer sound also. Share sound. Okay. Now, that accompanies the soul after death? The Can you amazing listen? answer to this question sheds light on two important mysteries, namely, what happens when we die and how is it possible to retain memory of our past lives. So let us dive in. Watching all the corruption scandals unfold in India, my mother often remarks, why are people blindly rushing to accumulate so much wealth, property and power? After all, none of these things will accompany them beyond death. And she's right. Whatever be our cherished worldly possessions, those which we mistakenly use to determine our self-identity, such as our job, our wealth, home and car, even our bodily appearance, one day when we die, we shall have to let them all go in one clean sweep. We came empty-handed into this world and empty-handed we shall go. However, while we cannot take our material possessions with us, there is one highly critical yet deeply overlooked thing which we do take with us when we die. This thing is our mind. And unless we have attained to samadhi in this life, our mind will accompany our soul after death in its journey onto the other side. This fact has been explained by Swami Vivekananda when he said, this Atman or soul goes through birth and death accompanied by the mind. It is only because we are able to take our mind, the real storehouse of all impressions with us after death, that an unbroken continuity can be maintained between all our previous births and the current and future ones. But how exactly does the soul take the mind with it after death? The mechanics of this process have been outlined for us by the great rishis of Vedanta. These ancient sages of India witnessed certain fundamental truths about the nature of the universe in the advanced stages of meditative superconsciousness. These truths constitute the philosophy of Vedanta. One of the main tenets of Vedanta is that the soul of every human being is encased in 3 successive bodies. These bodies can be thought of as layers or shells that surround the soul. Swami Sivananda of the Divine Life Society equates this to when we put on 3 successive layers of clothing. The outermost shell is that of the gross physical body. This is the body we most commonly identify with, and it houses the brain and other organs. It is known as the Sthul Sharir in Sanskrit. Behind the gross physical body is an ultrafine, subtle or astral body, also known as the Sukshma Sharir or Ling Sharir in Sanskrit.
This subtle body consists of the mind and its components such as intellect, memory, ego, etc. Because the subtle body is a carrier for the mind, therefore it is also known as a mental body. Now, one very interesting point about the subtle or astral body is that it appears as a dim vapor-like duplicate of the physical body, which cannot be seen by the naked eye. This fact has been revealed by Swami Sivananda in his wonderful book Self-Knowledge. Behind the subtle body and forming the innermost layer is the causal body or Karan Sharir. The causal body is unmanifest, and therefore I have not drawn it because it cannot be physically represented. Finally, behind the three bodies, as the witness and ruler of them all, stands our soul or Atman, the source of consciousness. Now, from this little discussion, we have seen that each individual or jiva in Sanskrit is comprised of four things: the real self, the Atman or soul, and the three successive bodies that encase the soul. Having attained to this knowledge, we are now in a position to delve into the process of death and rebirth. So what happens at the time of death? According to Vedanta philosophy, at the moment of death, the soul and the inner two cores separate from the outermost covering of the gross physical body, and the soul, clothed in the subtle and causal bodies, journeys on. Thus says Swami Sivananda, death is only a separation of the subtle or astral body from the physical body. Just as a person passes from one room to another, the soul passes from the gross plane of existence to the subtle. Now this subtle body or Sukshma Sharir, as we have seen earlier, is the carrier for the mind. Till a person is living, he or she is clothed in all three bodies and the mind is merged with the brain and body. But upon death, the physical body is shed, and as Swami Vivekananda has explained, the soul goes out and carries part of the mind with it. Furthermore, as both Vivekananda and Sri Aurobindo have revealed, it is our mind and not the brain which is the real storehouse of all impressions or sanskars. Everything that we have ever thought, every action that we have done, is lodged in the mind. In the lower layer of the Chit or subconscious mind, the impressions of all things seen, thought, sensed and felt are recorded. For this reason, even though the brain has been left behind at death, a lifetime of impressions or sanskars stored in the subconscious mind accompany the soul after death. What's more, since the same mind has been evolving and traveling with us from birth to birth, therefore the impressions of all lives past as well as those of the current one are stored in the subconscious mind. When the soul takes a new birth, this entire library of past impressions can potentially be accessed by the new brain, and in this way it is possible to remember our past lives. Now, in the normal course of things, these past life impressions remain buried deep within the recesses of our subconscious mind, and therefore most people are unable to recall their past lives. However, in certain special situations, such as when a soul reincarnates quickly without spending too much time in the subtle world, or through hypnosis, or through certain highly evolved yogic processes such as Kundalini awakening, it is possible to remember events from the immediate or some or even all of our past lives. One of the most famous verses from the Bhagavad Gita, which captures these possibilities, is when Lord Krishna tells Arjun, "Many births of mine have passed as well as yours, O Arjun. I know them all, but you know them not." Even Lord Buddha remembered many of his past lives, including the times when his soul was evolving through animal births. This brings us to the end of our presentation. Thank you so much for watching. Very good, Mayur Bhai. In a few minutes, you have explained everything. Yes, so this is a good, small clipping in 6 minutes, Vedanta philosophy about death and birth. मीनाबेन તમારો ઓડિયો જરા મ્યુટ કરજો મીનાબેન. Yeah, she is muted. हाँ. So, Yes, go ahead. so what Ashok Bhai said, that impressions are formed on our mind, and the same grew, when we next time experience or come in contact, as per our past sanskara, we react or Correct. act. Correct. And that is what we need to do. More and more satsang we do,
So we are actually forming a new group, you know, to understand it better or at higher level. Yes, Rashmi, what do you? Yes, okay. Thank you, Mayur Bhai. I think Ashok Bhai, Mayur Bhai, both of you have very nicely given a very brief idea about Vedantic thoughts behind Ahamkar. So very frankly, there is not much for me to add, but as per my habit, I will still say a few things. Okay. What is Ahankar and what is its position in जीव, जगत, ईश्वर और ब्रह्मन? हम ये चार चीज गिनते हैं. जीव मतलब मैं हूँ, मयूर भाई है, अशोक भाई है, हम लोग सब एक एक इंडिविजुअल जीव है. जगत मतलब पूरा विश्व आ गया. ईश्वर, सबको पता है ईश्वर क्या है, और उससे भी ऊपर जो है वो ब्रह्मन है. ये चारों के रिलेशनशिप्स जो है उसमें अहंकार का पोजीशन क्या है, वो मुख्य आइडिया थी अपने, वो मुख्य विचार था कि आज उसके ऊपर हम बात करेंगे. अभी वेदांत एक बहुत ऊंचे लेवल की फिलॉसफी है. जस्ट 1 सेकंड. हाँ, okay. Sorry, I'm not very technologically competent person, so the things this okay. तो ये वेदांत में अलग अलग उपनिषद अलग अलग तरह से ये चारों के रिलेशन समझाए हुए हैं, और अलग अलग साधुओं ने भी अलग अलग तरीके से समझाया है. तो मैं जो पढ़ा है और मैं जो समझाऊं वो मैं आपको कहता हूं. थोड़ा उसमें फर्क लगेगा आपको, जो अशोक भाई ने कहा और मयूर भाई ने कहा, मगर ये अनेकांतवाद है. एक ही चीज सत्य है, वही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं. तो सबसे अच्छा, उसके भी पहले मैं एक चीज बात करता हूं कि ये सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, हमें क्यों कठिन लग रहा है. इसका एक कारण है कि हर एक इंसान, यहाँ जो हम लोग 16-17 लोग बैठे हैं, हर एक जीव है. जीव मतलब क्या है कि उसमें हम हमारा शरीर, बुद्धि, मन, हमारा जो नाम दिया है, हमारा व्यवहार है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी सबके अलग अलग व्यवहार है, ये सब मिला के हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर है, पेरेंट्स है, सगे संबंधी है, ये सब मिला के हमारा एक व्यक्तित्व है. वो व्यक्तित्व को हमने नाम दिया अशोक भाई, मयूर भाई, तृप्तिबेन, शीलाबेन वगैरह, जो भी है एक नाम दिया. अभी हम पूरे संसार को अपनी नजरिए से देखते हैं. मैं रश्मिन संघवी संसार को मेरी नजर से देखता हूँ, दूसरी व्यक्ति अपनी नजर से देखते हैं. वहां तक सब ठीक है, वो अनेकांतवाद की बात है, हर एक इंसान अलग अलग तरह से देखेगा. मगर जब भी हम आध्यात्मिक बात करते हैं, जब भी हम ब्रह्मन की बात करना चाहते हैं, और मेरे और ब्रह्मन के बीच में क्या क्या है वो संबंध की बात करते हैं, तभी जीव का नजरिया बहुत छोटा पड़ता है. वो हमारी शक्ति भी नहीं है कि हम पूरा आध्यात्मिक समझ भी सके. ब्रह्मन को कोई समझा नहीं सकता है, और कोई लिखने, सुनने, पढ़ने से वो समझ भी नहीं सकता है. वो तो रियलाइजेशन की बात है, और रियलाइजेशन तो हर एक इंसान की जब वो परिस्थिति आएगी तभी होगा. तो हम अगर अहंकार को समझना चाहे, हम ब्रह्मन को समझना चाहे, तो हमारे लिए तो एक मर्यादा है और मर्यादा रहेगी. अभी हम अगर नजरिया बदले, बहुत डिफिकल्ट बात है एकदम, ये तो कहने की बात है, मगर समझो एक हाइपोथेसिस के हिसाब से कि हम ब्रह्मन की तरफ से सोचते हैं. रश्मिन संघवी अपने जीव की तरफ से नहीं सोच रहा है, मगर अगर ब्रह्मन की तरफ से सोचते हैं तो रश्मिन की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो तरफ से सोच सके. मगर
ये दुनिया में बहुत सारे रियलाइज सोल्स आके गए और अभी भी बहुत सारे रियलाइज सोल्स है। बड़े बड़े साधुओं ने जो लिखा है, और उसमें जैसे रमन महर्षि है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद जी है, चिन्मयानंद जी है, ये अथॉरिटीज है जिसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं करता है। तो उनका लिखा हुआ पढ़ के अगर मैं कुछ बोलूं तो ये इस तरह से होगा कि एक ब्रह्मन है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। वो ब्रह्मन एक ही है, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि हम तो 33 कोटि देवताएं हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश है, या जीसस क्राइस्ट है, खुदा है, कुछ नहीं। वो सब ब्रह्मन के अंदर आ गया, ब्रह्मन एक ही है। ठीक है। वो ब्रह्मन ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मैं तो एक ही हूं, मुझे बहुत होने का है। ये संस्कृत का श्लोक है, वेद का एक श्लोक का एक पार्ट है कि मैं अकेला हूं, मुझे बहुत होना है। ये बहुत होना, उसको हमने आगे एक एनालॉजी से आगे पहले समझने का प्रयत्न किया था। एनालॉजी मतलब एक कंपैरिजन है कि हमने सोच लिया एक समझो अनंत सागर है, देयर इज अ बिग ओशियन, अनलिमिटेड ओशियन, ना उसके नीचे कोई बॉटम है, ना उसके ऊपर हवा है, जो भी है सब कुछ है वो ओशियन का पानी है, दरिया का पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। तो अगर वो अनंत समुद्र है, वो अनंत समुद्र एक ही है। वो एक समुद्र सोच रहा है कि मैं अनंत हूं, तो वही क्षण में वो समुद्र में अनंत बिंदुएं, अनंत ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये सोचते हैं कि मैं हूं। ये मैं हूं जो पहली भावना हुई, पहला विचार आया, वो है अहंकार। अभी तक एक समुद्र ही था, उसमें से एक बिंदु नाम की रश्मिन संघवी, उसका नाम पड़ा, उसने सोचा कि मैं हूं, मतलब मैं समुद्र से अलग हूं। मयूर नायक नाम के एक बिंदु ने सोचा कि मैं मयूर हूं। ओके, वो एक बिंदु अलग हो गया। अभी कैसे अलग हुआ? एक अनंत समुद्र में कोई अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समुद्र तो एक ही है। वो आप अलग कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। मगर ये एक विचार आया, वो विचार, वो भावना को अहंकार कहते हैं। और वो अहंकार के बाद में बाकी का सब कुछ शुरू हुआ। रश्मिन संघवी ने अहंकार किया। यह अहंकार ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये एकदम पॉजिटिव चीज है। ये इसी से संसार की शुरुआत होती है। जब तक अहंकार है संसार है, और जब तक संसार है अहंकार है। तो ये अहंकार मेरा अस्तित्व है, और मेरा अस्तित्व पूरे सागर से अलग है, वो मैंने सोचा। जैसे मैंने सोचा ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ लाइव्स आर देयर। जैसे जो बोलते हैं कि अगर 14 अरब साल के पहले हम जिस ब्रह्मांड में है, वो ब्रह्मांड का अस्तित्व हुआ। ओके, तो वो अस्तित्व होने में कोई समय नहीं लगता है। वो अस्तित्व तो एक साथ में, एक सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में अस्तित्व हो गया। तो ब्रह्मांड में एक साथ में ट्रिलियंस ऑफ ईगो हो गए। वो उसको आप ट्रिलियंस ऑफ सोल कहो, ट्रिलियंस ऑफ जीव कहो, जो भी कहना चाहो, वो हुआ। फिर अहंकार को कामना हुई, कामना शब्द कहो तो ये इच्छा हुई, डिजायर्स हुए। वासना कहो, वासना भी वेदांत में शब्द यूज किया है। वासना को हम सामान्य तरह से खराब शब्द समझते हैं, उसको नेगेटिव समझते हैं। कामना या तो इच्छा, एक इच्छा न्यूट्रल शब्द है, तो इसमें नेगेटिव कोई चीज नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन ने ही सोचा था कि मुझे संसार का अनुभव करना है। और वो संसार का अनुभव करने के लिए उन्होंने, ब्रह्मन ने अनंत जीव उत्पन्न किए। अनंत जीव, हम ये सोचते हैं हमारा वो भी लिमिटेड विजन है कि खाली इंसान ही है। नहीं, इंसान, पशु पक्षी जंतु, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, और पृथ्वी तो एक छोटा सा बिंदु के बराबर है। ये हमारी जो गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे सूर्य और ग्रह है कि उसमें पृथ्वी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मगर वो जो आकाश गंगा या तो नेब्यूला गैलेक्सी की बात करे, वो गैलेक्सी भी अनंत गैलेक्सियों में कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व का मायने नहीं रखता है। तो ब्रह्मांड
वो इतनी बड़ी चीज है कि उसमें तो ऐसी अनंत गैलेक्सियां भी आ जाती है। वो इतनी सारी गैलेक्सी में रश्मिन नाम के एक जीव का अहंकार है, वो उसका अस्तित्व की शुरुआत है। ये हुआ मेरा अहंकार। जैसे मेरा अहंकार है, ऐसे डॉक्टर उपेंद्र जोशी का अहंकार है, रमेश भाई का है, शीलाबेन का है। हर एक इंसान का अलग अलग अहंकार है। हर एक जंतु का, हर एक बैक्टीरिया का, हर एक वायरस का एक अलग अहंकार हो गया, तो उसका एक अलग अस्तित्व हो गया। अभी मैं यहाँ कबीर जी का भजन लेके आता हूँ। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर से जरूर सुनिए। शबनम बीरमणि करके एक भजनिक है, बहुत अच्छा भजन गाती है, और वो ज्यादातर कबीर और रहीम ये दोनों के ही भजन गाती है। उसमें ये कबीर का भजन है, तो मैं तो गा नहीं सकता हूँ, मगर मैं जो भजन का अर्थ है वो कहता हूँ कि राम के 4 स्वरूप है। एक राम दशरथ का बेटा, और ये उनका पहला वर्जन है। और हिंदू समाज में 99.9% लोग वो राम दशरथ का बेटा, सीता का पति, कौशल्या का बेटा, बस उसी के ऊपर उनका पूरा हो जाता है। रामायण में भी ज्यादातर वार्ता इसी के ऊपर है, राम दशरथ का बेटा। कृष्ण भगवान देवकी का बेटा, वासुदेव का बेटा, हमारी वहां वार्ता पूरी हो जाती है। मगर कबीर जी कहते हैं दूसरा राम है जो घट घट में बैठा। और यहाँ धार्मिक भाषा में घट मतलब इंसान, घट मतलब एक शरीर, इंसान नहीं, गलत है। इंसान है या जानवर है या वनस्पति है, जिसने भी एक शरीर धारण किया वो सब घट। घट मतलब घड़ा। घड़ा एक स्थूल मतलब हुआ, आध्यात्मिक बात करेंगे तभी घट मतलब एक शरीर हुआ। तो वो राम घट घट में बैठा है। घट घट में बैठा है मतलब वो खाली भारत की बात नहीं है, खाली हिंदू की बात नहीं है। कोई आदमी जैन होए, मुस्लिम होए, वो हर एक इंसान, ये पृथ्वी है या दूसरी कोई गैलेक्सी है, वो किसी के अंदर कोई अगर जीव है तो वो जीव में भी राम ही बैठा है। तो राम हमने नाम दिया भगवान का। हम जो भगवान को मानते हैं उसका नाम हमने राम दिया, मगर सभी भगवान है। खाली नाम अलग अलग है, एक ही भगवान है। कोई उसको खुदा कहे, कोई उसको जीसस क्राइस्ट का फादर कहे, जो भी कहना है कह लो, ईश्वर तो एक ही है। अच्छा, अभी ये दूसरा राम हुआ कबीर जी की भाषा में। फिर तीसरा राम कहा, तो तीसरा राम का पूरे ब्रह्मांड में पसारा है। जो अशोक भाई ने भी कहा कि वो ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन तो सब जगह पे फैला हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं कि ब्रह्मन ही मयूर नायक का रूप लिया, तृप्ति बहन का रूप लिया, अतुल अंबावत का रूप लिया, वो ब्रह्मन ने ही रूप लिया है। वो ब्रह्मन ही हर एक रूप को एनर्जाइज कर रहा है, शक्ति दे रहा है, और वो हर एक रूप के माध्यम से अपने खेल खेल रहा है। ये मांडुक्य उपनिषद जो एक सबसे कठिन उपनिषद माना जाता है, उसको नरसिंह मेहता ने एक लाइन में बोल दिया, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। मतलब मैं ब्रह्म हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सभी लोग ब्रह्म हो, आप सभी लोग सुन रहे, तो हम ब्रह्म ब्रह्म से व्यवहार कर रहा है। ये हुआ तीसरा राम। और चौथा राम, जिसको मांडुक्य उपनिषद में तुरीय कहते हैं, मतलब चौथा हो गया, वो चौथा ना कोई समझ सकता है ना कोई समझा सकता है, उसकी तो बात भी नहीं होती है, बात भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 राम एक ही समय में, एक ही साथ में, चारों रूप में है। ये चारों रूप है, उसमें से दूसरा और तीसरा रूप जो है, हमारे जैसे जो आध्यात्म की चर्चा करते हैं वही बात करते हैं, या तो कबीर, नरसिंह मेहता, तुकाराम जैसे संत लोग बात करते हैं। सामान्य लोग रामायण की वार्ता सुनो, महाभारत की वार्ता सुनो, इतने सारे पुराण है उसकी वार्ता सुनो, वहां अपना चर्चा, अपना सोचना बंद हो जाता है। तो कहना ये है कबीर जी का
कि एक ही जीव के अलग अलग रूप एक साथ में होते हैं। हम अपनी अपनी समझ के मर्यादा के हिसाब से किसी एक रूप को या तो चारों रूप को देखेंगे। चारों रूप को देखने वाले तो रियलाइज सोल्स हैं, वो मतलब निसर्गदत्त महाराज हुए, तुकाराम जी हुए, उनकी बात है। अपने लोगों के लिए 3 रूप की बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी कन्वर्सेशन विद गॉड में इसके अलग नाम दिए हैं, वो तो जैसे हर एक संत अपनी अपनी तरफ से बताएंगे। कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस है। अब हम लोग सब कॉन्शियस है, और ये टेबल, ये कंप्यूटर, ये पेन वगैरह कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। देन देयर इज ए सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस मतलब हमारी आत्मा, जो आत्मा सर्वज्ञ है, सर्व जगह पे है, वो ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट वगैरह सब कुछ है। और फिर एक सुप्रा कॉन्शियसनेस, वो सुप्रा कॉन्शियस मतलब ईश्वर। ईश्वर, आत्मा और जीव, ये तीनों रूप एक साथ में ही है। खाली अभी जीव है तो वो इंसान के, हम लोग जो है वो इंसान की तरह से अपना वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। वो हम चाहे तभी, जब हमारा जो सुपर कॉन्शियस स्वरूप है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा जब चाहे तभी हम ये जो निचले माध्यम का हमारा व्यवहार है वो छोड़ के हम ऊपर के माध्यम का व्यवहार भी कर सकते हैं। सागर में से बिंदु कभी भी अलग नहीं हुआ था। हर एक बिंदु हर हमेशा सागर था, सागर है, सागर रहेगा। तो सागर में अनंत बिंदुओं ने जो सोचा कि मैं हूं, वो अहंकार जो हुआ, वो अहंकार एक विचार मात्र है। वेदांत की दृष्टि से मिथ्या है। वेदांत की दृष्टि से सत्य तो एक अनंत सागर ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये निश्चय नय की बात हुई। निश्चय नय की बात समझने के लिए, व्यवहार के लिए नहीं है। हमने पहले भी बात की है, निश्चय को समझ के व्यवहार में रहो तो आपका व्यवहार आनंददायक होगा। आपको कभी किसी चीज का डर नहीं रहेगा, कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा, और आप आनंद से रह सकोगे। अभी मैं, अपने पास समय तो बहुत कम है अभी, हमने जो भी बात मैंने अब तक कही वो निश्चय नहीं की बात है। और व्यवहार की बात करें तो अहंकार का मतलब है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तो मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं, सभी को पता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है। किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी कोई सुंदर है, कोई ताकतवर है, किसी की पोजीशन बहुत ऊंची है। ये सब तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और बगैर कारण के भी लोगों को अहंकार होता है, तो वो ठीक है, वो एक अहंकार अपनी जगह पे। मगर यहाँ जो अशोक भाई ने कहा था, और आनंदी बहन जी ने भी मुझे पर्सनली लिखा था कि आज के दिन की एक बहुत सुंदर वार्ता है, वो वार्ता मैं आज करना चाहता हूँ। अभी जो थोड़ा सा समय है उसमें, वो बलि राजा की वार्ता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसी पौराणिक स्टोरी जो होती है, वो वार्ता को अंत तक नहीं लेके जाते हैं। वो उसका खाली थोड़ा रूप जो ज्यादा पॉपुलर है वो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मैं पॉपुलर रूप ब्रीफली कहूंगा, और उसमें आगे अंत में जो वार्ता सुंदर है वो भी मैं कहूंगा। तो जैसे मेरे ख्याल से सबको पता है कि बलि राजा प्रहलाद का ग्रैंड पुत्र था, बहुत बलवान था, बहुत मजबूत था, और वो बलि राजा तीनों लोक ने उसको जीत लिया, उसने जीत लिया। उसका राज्य साम्राज्य फैलते ही गया, उसको कोई हरा नहीं सकता था। तभी दैव एंजल्स डर गए और वो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को विनंती की कि भाई हमें बलि राजा से बचाओ। फिर बलि राजा ने वामन स्वरूप धारण किया, और विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया। अच्छा, अभी बलि राजा तो प्रहलाद के वंशज थे, तो उसमें बहुत सारे अच्छे गुण थे, मगर जो साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा होती है, जो हमारे
अगर आप पुराण वगैरह पढ़ोगे तो राजा का धर्म कहा गया है कि राजा का जो राज्य है उसका विस्तार करना वो उसका धर्म है। तो उसके हिसाब से बलि राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहता था। उसको सबक सिखाने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। अच्छा, बलि राजा अच्छा तो था ही, उसने एक बड़ा यज्ञ किया था और वो यज्ञ में उसने वैसे भी उसका स्वभाव था कि उसके पास जो भी भिक्षुक आवे, भिक्षुक मतलब कोई भी आदमी, वो ब्राह्मण ही होवे ऐसा नहीं है, और भिक्षुक का मतलब भिखारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भिक्षुक मतलब कोई आपके पास मांगने आया, क्या कारण से मांगने आया, वो बलि राजा की आदत थी, मैं पूछूंगा नहीं क्या कारण है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा उसकी ज्ञाति क्या, उसका नाम क्या है, उसने जो मांगा मैं दे दूंगा। ये उनका एक प्रतिज्ञा थी। और वो अपने गुरु के साथ बैठे थे, यज्ञ चल रहा था, वहां विष्णु भगवान वामन रूप लेके आ गए। मैंने ये वीडियो की लिंक पहले भी अपना फिलोसॉफी ग्रुप में भेजी थी और आज मैं फिर से भेजूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर देखिए, तो 20 मिनट का वीडियो है, इतना सुंदर वीडियो है कि वो वीडियो सुनते अपने को एक फीलिंग हो जाती है कि बलि राजा के दिमाग में क्या फीलिंग्स आई होगी। तो वामन वहां आते हैं, बलि राजा के सामने खड़े हो जाते हैं, तो बलि राजा समझ सकते हैं कि ये कोई अपने पास भिक्षुक आए हैं। तो वो दोनों हाथ, ये अपना हिंदू संस्कार है या तो भारतीय संस्कार है, दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं ब्राह्मण देवता आप कहिए आप क्या चाहिए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे तो खाली 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन मतलब मैं 3 स्टेप्स ले, 3 पगले भरूं, सॉरी इसका हिंदी एग्जैक्टली मुझे नहीं आता है, હું 3 પગલા ભરું અથવા 3 સ્ટેપ જમીન ચાલુ એટલી જમીન જોઈએ છે મને બસ। तो बलि राजा बोलते हैं कि आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हो, आपने मांग मांग के 3 कदम की जमीन मांगी, आप चाहो मैं दे सकता हूं। तभी वामन देवता बहुत सुंदर स्टेटमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जिसको 3 कदम जमीन के संतोष नहीं है, वो इंसान को 3 साम्राज्य भी मिल जाएगा तो संतोष नहीं होगा। देखा साहब, ये कहने के लिए ही वामन देवता उधर आए थे कि तुझे कितना साम्राज्य चाहिए, तुझे तो अभी भी कोई संतोष नहीं है, तू तो जीतते ही चले जा रहा है, जीतते ही चले जा रहा है, तुझे तीनों लोग जीत लिया, अभी तू क्या जीतना है तेरे को। ये एक स्टेटमेंट में बहुत बड़ी चीज कही गई। अच्छा, अभी बलि राजा के गुरु थे, वो तो बहुत ज्ञानी थे, उसने देख लिया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई भिक्षुक नहीं है, तो विष्णु भगवान खुद है। तो एकदम खड़े होके बोलते हैं बलि राजा को, अरे वत्स, तू इन्हें कोई भी प्रतिज्ञा मत देना, कोई दान मत देना। तो बलि राजा पूछते हैं क्यों, मैंने तो ये व्रत लिया है, मुझे दान तो देना ही है। नहीं नहीं नहीं, ये चीटर है, ये छेतरपिंडी कर रही है, तो छलिया है, तू उसे कुछ मत देना। मगर छलिया मतलब कौन है, ये खुद विष्णु भगवान है। अभी वो तो दानवों के गुरु थे, तो दानवों के गुरु के लिए विष्णु तो अनएक्सेप्टेबल था, मगर बलि राजा जो प्रहलाद का पौत्र था, वो तो विष्णु भक्त था, लक्ष्मी भक्त था। उसने बोला, अरे मेरे इतने बड़े नसीब कहाँ, मैं जिसकी रोज प्रार्थना करता हूँ, जिसको भजन करता हूँ, जिसके दर्शन के लिए मेरी इतनी उत्कंठा है, आकांक्षा है, वो भगवान खुद चल के मेरे दरबार में आ गए, तो इससे ज्यादा मेरा नसीब क्या हो सकता है। अब वो अपनी गुरु की आज्ञा छोड़ के, उसको गुरु को अवगणना करके, वो विष्णु भगवान या तो जो वामन रूप में थे उनके पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मांग लीजिए, आपने 3 कदम जमीन मांगी, मैं 3 कदम जमीन दे दूंगा। फिर तो आप सबको पता है, वो वामन अवतार विराट अवतार हो गया। उन्होंने पहले 2 कदम में तो पृथ्वी पाताल पूरी दुनिया जो भी थे 2 कदम में कवर कर दिया। अभी बोला तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। अभी बलि राजा के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि विष्णु भगवान ने सब कुछ कवर कर लिया था। तो वामन देवता बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से बांधता नहीं हूं, तुमने 2 कदम दे दिया, बहुत हो गया, अभी तुम चाहो तो मैं चले जाऊंगा, मुझे कोई दरकार नहीं है। तो बलि राजा बोलते हैं, नहीं,
ऐसे नहीं, मैंने आपको वचन दिया है तो मैं तो मेरी तरफ से वचन निभाऊंगा। वो नीचे बैठ गए, झुक के बैठ गए, बोले भगवान अभी मेरे सिर पर आपका तीसरा कदम रख दीजिए। अभी बाकी की आगे वार्ता है कि विष्णु भगवान ने उसके सिर पर कदम रख दिया, वो पाताल में चले गए और पाताल में से ओणम के दिन पर वो हर साल बाहर आते हैं, पाताल में से पृथ्वी लोक में आते हैं, अपने भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। ये सब वार्ताएं हैं। मगर फिर क्या हुआ? प्रहलाद जी दौड़ते आए महल में से, उनको किसी ने समाचार दिया कि विष्णु भगवान सदेह से आए हैं और बलि राजा से बात कर रहे हैं। तो प्रहलाद तो खुश होकर आ गए और प्रहलाद जी ने विष्णु भगवान को कहा, भगवान आपने सही किया, ये मेरा पोते का अहंकार बढ़ गया था, आपने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया, अभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और विष्णु भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरा पौत्र भी तेरे जैसा ही है, वो पवित्र है, उसने जो व्रत लिया था व्रत को उसने तोड़ने नहीं दिया। पूरा साम्राज्य भले चले जावे मगर वो अपने व्रत पर अटल रहा और आखिरकार वो झुक के मेरे कदमों में बैठ गया। वो उसकी नम्रता बताता है। नम्रता का मतलब है अहंकार का तो नाश ही हो गया। अगर नाश हो गया तो मुझे तो उसके वरदान ही देना है। और वरदान क्या दिया? वो कुछ अपने पुराणों में जो वार्ता है तो मतलब उसको हजारों साल का राज्य दे दिया। और प्रहलाद राजा, सॉरी बलि राजा तो रहते ही है, उसको कोई साम्राज्य से फेंक नहीं दिया, वो राजा रहते हैं और उसके दरबार के आगे चौकीदार की तरह विष्णु भगवान खड़े रहते हैं। अभी मैं तो ये सेंटेंस पढ़ के मेरा दिमाग फट गया कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं जिसके दर्शन की आशा रखता हूँ, वो अगर मेरे घर के बाहर आके मेरे चौकीदार की तरह खड़े रहे, मेरी हालत क्या हो जाएगी? मैं तो चौकीदार के आगे जाके पैर पर सो जाऊंगा। तो ये इतनी सुंदर वार्ता है कि भगवान तो अन्याय करने को नहीं आए थे, भगवान उसका अहंकार मिटाने आए थे। और जिसने भी अहंकार मिटा दिया, वो मिटा देने के बाद भगवान तो उसके साथ में ही है। क्योंकि अभी अगर अद्वैत की बात करें तो बलि राजा भी विष्णु का ही रूप है, प्रहलाद भी विष्णु का ही रूप है, सभी कोई भगवान का ही रूप है। अपना अहंकार मिटा दो, आप खुद भगवान बन गए, बात खत्म हो गई। तो ये वार्ता मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और बहुत सारी जो स्टोरी बुक्स आती है उसमें ये लास्ट सेंटेंस नहीं आता है कि भगवान खुद उनकी रक्षा में खड़े हुए। जब भगवान जिसकी रक्षा करते उसको कौन जीत सकेगा? न देवता जीत सकेंगे, न इंसान, न दानव, कोई भी नहीं जीत सकेगा। वो तो क्योंकि उसको अहंकार ही नहीं है, उसकी नम्रता है, तो फिर भगवान उसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। We have just crossed the time. I can talk a lot further. So I will ask you, should we continue or for next 10 minutes or should we close? Yeah, we can continue for next 10 minutes, no problem. Thank you, Ramesh bhai. Thank you. अभी ये जो अहंकार जिसे हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम वो अहंकार जिसे वेदांत ने कहा है कि वो आपका अस्तित्व है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट 5-7 मिनट बात करूंगा और फिर हम बंद करेंगे। अहंकार मतलब कि मैं हूं, ये भावना, ये मैं हूं भावना ही मुझे ब्रह्मन से अलग करती है। वेदांत बहुत स्पष्ट भाषा में कहता है, तत्त्वम असि, तुम खुद ब्रह्मन हो। किसी को भी कोई भी शंका है तो ये वेदांत की अथॉरिटी है कि आप सभी लोग ब्रह्मन हो। और हम 16 आदमी बैठे, 15 आदमी बैठे, वो नहीं, ये पूरा विश्व ब्रह्मन का ही स्वरूप है, ब्रह्मन ही है और ब्रह्मन ही उसे चला रहा है। अभी ये निश्चय नहीं की बात सुन के फायदा क्या हुआ? आपने बोल दिया ब्रह्मन हूं, मैं थोड़ी मानने वाला हूं। जैसे वो दिनकर जोशी कहता है, मेरी दाढ़ दुखने को आई तो हम ब्रह्मास्मि भूल जाता हूं, वो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये बराबर है कि निश्चय न्याय को समझने का एक बहुत बड़ा फायदा है। अभी
ये सब समझा उसके पहले मयूर भाई को पता है, हमारी बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडी सर्कल है, जिसमें हम लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और मेरी जो आदत है कि जो भी विषय मैंने हाथ में लिया उसमें पूरे डीपली चले जाने का। तो डीपली चले जाने के बाद में क्या देखा, ये देखा कि अमेरिका पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अमेरिका धनी है क्योंकि पूरी दुनिया उसके ऊपर डॉलराइजेशन के ऊपर चल रही है। अगर वो डॉलराइजेशन मिट गया तो अमेरिका भारत से गरीब हो जाएगा। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ चर्चा की। वो जब भी मैं समझा कि अमेरिका ये फ्रॉड कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, या तो फला कंट्री फला कुछ गलत चीज कर रहा है, तो मैं गुस्सा हो जाता था। और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडी सर्कल में कुछ लोगों ने शायद मुझे सुना भी होगा कि मैं इतनी हार्शली अमेरिका को क्रिटिसाइज करता था। फिर जब समझ में आया कि इसे वेदांतिक भाषा में प्रपंच कहते हैं। प्रपंच मतलब खाली नाटक नहीं, फ्रॉड्यूलेंट नाटक। हाँ, वो फ्रॉड्यूलेंट नाटक को क्या करने का यार, स्टेज से उठ के खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाना मतलब दीक्षा ले लेने का, साधु हो जाने का। अच्छा, मैं तो साधु नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मगर निश्चय नए समझने के बाद में मेरे दिमाग का गुस्सा गया। अभी ना मुझे अमेरिका पर गुस्सा आ रहा है, ना कोई दाऊद इब्राहिम पर गुस्सा आ रहा है, ना किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। और मैं अभी समझता हूँ कि जो बड़े बड़े साधु है, आज की तारीख में भी जो साधु है, सिर्फ पुराने साधु को तो हमने खाली पढ़ा है। आज के साधु अभी अपना नसीब अच्छा है कि हम YouTube पर या वीडियो में, समाचारों में उनको देख सकते हैं। वो हर एक साधु हमेशा मुस्कुराते हैं, ना किसी को गुस्सा है, ना किसी को दुख है, दुनिया में कुछ भी होते रहता है, वो तो शांत है। वो शांत क्यों है? क्योंकि उन्होंने निश्चय नय समझ लिया है, वेदांत समझ लिया है। हमारा ग्रुप ऐसा है कि हम यहाँ सीधे वेदांत की बात करते हैं। बाकी ज्यादातर कोई सत्संगी वेदांत की बात कम करते हैं, ज्यादा रामायण महाभारत और उससे भी ज्यादा गए तो पुराणों की बात करते हैं। पुराणों में मतलब ज्यादा वार्ता ही रहती है। हर एक वार्ता में कुछ संदेश तो होता ही है, जैसे बलि राजा की बात की, उसमें भी संदेश तो था ही। और पुराण का तो मतलब ही है, पुराण का ध्येय ये है कि वार्ता के रूप में अपने को एक संदेश देने का। मगर ये ग्रुप में हमने सीधे उपनिषद से शुरू किया है और उपनिषद की ही बात कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ जरा ये पूछ लेता हूँ, आप में से किसी को जरा तकलीफ लग रही है तो शायद हम महाभारत पर आ जावे, रामायण पर आ जावे, क्योंकि उपनिषद बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, तो आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आपकी राय जरूर देना। हम अस्तित्व की बात करते हैं। तो आज ऋत्विक ने मुझे पूछा कि आप ये सब जो बात कर रहे हो कि हम सब ब्रह्मन का ही रूप है, मतलब कि हम सब सरीखे हैं, हम सब एक ही है। तो अगर जरा भी आप इधर उधर नजर फिलाओ तो हर एक इंसान अलग दिखता है। स्त्री और पुरुष में फर्क है, इंसान और जानवर और वनस्पति में फर्क है, वो तो छोड़ो, दो भाइयों में भी फर्क है। तो ये तो हमारी जेनेटिक इम्प्रिंट है कि हर एक चीज अलग है। तो जो अद्वैत की बात है उसका मतलब क्या ये है कि हम ये जो कुदरती चीज है, जो नेचुरल है, उससे लड़ाई झगड़ा करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऋत्विक बहुत इंटेलिजेंट है और उसने सवाल भी बराबर किया कि आप अद्वैत की बात एक तरफ से कर रहे हो, दूसरी तरफ से अनेकांतवाद की बात कर रहे हो, तीसरी बाजू देखो तो फिजिकली, नेचुरली एवरी पर्सन इज डिफरेंट। अगर दुनिया में 8 अबज लोग हैं तो 8 अबज लोग अलग अलग हैं। तो ऐसा कैसे? मैं ये ही उसका ऋत्विक के सवाल का जवाब आपके साथ चर्चा करके हम आज की मीटिंग पूरी करेंगे। मगर मैं एक चीज और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इधर प्रेजेंट है, जो नहीं भी प्रेजेंट है, मेहरबानी करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप एक सजेशन दीजिए। तो मुझे ख्याल में आ रहा है कि उपनिषद में भी बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सुंदर उपनिषद है। उपनिषद की बात करनी है, महाभारत रामायण की बात करनी है, या तो कोई अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स की बात करनी है, जो भी आप चाहेंगे, विल ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट मीटिंग। अभी मैं जो ऋत्विक ने जो सवाल पूछा उसका जवाब स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। और
जवाहरलाल नेहरू ने भी जवाब दिया था। भारतीय प्रिंसिपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर ऑल डाइवर्स, वी आर ऑल डिफरेंट, मगर उसमें भी तत्वतः का मतलब मूलभूत रूप से हम सब एक है। ये बहुत सुंदर चीज है, ये ब्रिटिशर लोग समझ ही नहीं सकते थे। भारत के बाहर वाले लोग ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझते ही नहीं थे। वो बोले भारत इतना डाइवर्स है, वो समय में 700 राजा थे और इतने सारे धर्म, 700 से ज्यादा भाषाएं थी भारत में और अलग अलग धर्म मानने वाले थे। तो चर्चिल का तो मानना ही था कि जैसे ब्रिटिशर गए तो भारत टूट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ब्रिटिश सरकार ने जो डिवीजन कर दिए अपने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, वो हुए, उसके सिवाय भारत नहीं टूट गया। उसका कारण हमारे सबके हृदय में है कि एपेरेंट जो है, जो दिखावा है, वो दिखावा में हम सब लोग अलग अलग है, मगर वो दिखावे के पीछे वस्तुतः हम सब एक है। जैसे दरिया में बड़े वेव्स है, छोटी रिपल्स है और पानी के बिंदु भी है, मगर वो सब का अस्तित्व एक पानी ही है, वाटर ही है। वाटर सबका बेस है, वो बिंदु में भी समान है, रिपल में भी समान है, वेव में भी समान है। इसी तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर भी होवे या आपके घर पे काम करने वाला घाटी भी होवे, सब एक ही है। ये भारतीय संस्कृति है और अस्तित्व है, हर एक का अस्तित्व है, मगर वो अस्तित्व के पीछे ब्रह्मन एक ही है, हम सब एक है। ये भारत का संदेश है। Friends, I think I will finish my talk right now. You can all start your audio video, and if you want to make any comments or ask anything, Ashok bhai is मेरे ख्याल से अभी एक आध साल और की स्टडी करेंगे, वो साधु हो जाने वाले हैं। तो उनका ज्ञान तो बहुत ही है, मगर जिसे जो भी कमेंट करनी है, कहना है। सुनील भाई, आपके सवाल का जवाब मिल गया क्या? पूरा तो समझ में नहीं आया है। नहीं, ओके, सॉरी। मैं सुनील भाई के जवाब के ऊपर 2 मिनट और बात कर लूं। सुनील भाई, आपने ईमेल में सवाल पूछा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या मुझे सेवा करनी चाहिए, मैं कैसे करूं, सीए होते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मैं क्या कर सकता हूं? बराबर है, ये आपका सवाल है? ठीक है। तो देखो, पहली चीज, धर्म में कोई भी कंपल्सन नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है, वो करना ही है। एक आदमी ने किया, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी उसके पीछे खींचे चले जाए। यही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हाँ, हम लोग 3 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर एक अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी तपस्या है, ये मैं कह रहा हूं, किसी को खराब लगेगा, मगर मैं अपने कन्विक्शन से कह रहा हूं, सबसे बड़ी तपस्या है गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है, क्योंकि आपको हर महीने बिल चुकाना है, आपको अपनी पत्नी को, बच्चों को खुश रखना है। ये गृहस्थाश्रम करते करते अगर आप ईमानदारी से और प्रेम से अपना धंधा करो, अपना पेशा करो, जो भी है, जो नौकरी करते हो नौकरी करे, तो वो तपस्या ही है। मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में अगर हमने हवाला कर लिया, ऑफिसर को ब्राइब दे दी, तो फिर वो तपस्या मिट गई, वो तपस्या नहीं है। ठीक है, आप अपना गृहस्थाश्रम सत्य, अहिंसा, प्रेम से चलाओ तो तपस्या होगी। अच्छा, अभी अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक फॉरवर्ड आया था कि आप 100% पर रहते हो तो 100% पर ही रहोगे। ठीक है, आप गृहस्थाश्रम आपने सत्य और प्रेम पर कर लिया, वो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग सब सत्य और प्रेम से कर रहे हैं। उसके ऊपर आपने 0.1% बढ़ा दिया, आपने किसी की सेवा की, आपके घर में नौकरानी है, वो काम कर रही है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पास पढ़ने का पूरा पैसा नहीं है, ट्यूशन फी नहीं है। हाँ, आपने उसकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर दिया। आपने बोल दिया, बहन जी, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं, वो जितना पढ़ना चाहे उसका पढ़ने का खर्चा मैं दूंगा, आप उसकी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। तो ये तो एक ऐसा हो गया कि हर एक गृहस्थ कर सकता है। मेरे ख्याल से हम लोग सभी सुखी है,
कोई लाख रुपया कमाता है, उसको इच्छा है कि मैं 2 लाख कमाऊं, कोई 50,000 कमा रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं 60,000 कमाऊं। मगर हम लोग हर एक आदमी अपने घर में या अपनी ऑफिस में जो भी अपने यहाँ काम कर रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। मैंने तो ये पढ़ाई का तो एक उदाहरण दिया, मगर थोड़ा भी ध्यान रख लिया, ये एक हुआ। दूसरा गृहस्थ है जो गृहस्थाश्रम में डिसऑनेस्ट है, ठीक है, तो वो 99% या 98% या 75% पर आ गया। अभी जो फॉरवर्ड थी उसमें दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उदाहरण। आपने खाली 100.1% से काम करना शुरू किया तो आपकी प्रगति अवश्य है, और अगर आप 99% पर कर रहे हो तो आपकी दुर्गति अवश्य है, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। अभी आप 100.01% करना है, 100.5% करना है, 100.10% करना है, वो अपनी अपनी अपना बजट है, अपनी शक्ति है, अपना जो भी संजोग में है। हर एक के संजोग भी अलग होते हैं, हर एक आदमी नहीं कर सकता है। मगर अशोक भाई इतनी छोटी उम्र में चिन्मयानंद मिशन में इतने घुस गए कि वो साधु बन गए, तो उनका शायद 200% के रेट से चल रहा है, तो अच्छा है। मैं भी सेवा करता हूँ, रमेश भाई भी सेवा करते हैं, दूसरे बहुत मित्र अपने हैं जो अलग अलग सेवा करते होंगे। यहाँ अपनी बात बाहर नहीं आई है, मगर हर एक इंसान अपनी तरफ से कर रहा है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी गृहस्थाश्रम कर रहे हो, अभी इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू टेक इट एज तपस्या, और उसमें आपको जरा भी मायूसी होने की जरूरत नहीं है कि दूसरा आदमी मैं थोड़ा बड़ा काम कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, ऐसे करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा चालू रखो, वो पैसे में आप जितनी हो सके उतनी सेवा करो। लक्ष्मण भाई, इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस में आप ऐड करूंगा जो आपने गृहस्थ जीवन की बात की। हाँ जी साहब। और हमको मतलब उस चीज का गर्व होना चाहिए कि नॉट एज अ प्राइड बट एज अ ह्यूमिलिटी, इतना मतलब कि यह एक आश्रम है जिस पर बाकी के 3 आश्रम निर्भर करते हैं। करेक्ट करेक्ट। इट्स सो इम्पोर्टेंट। हमारी जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है कि बाकी के जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम पे डिपेंडेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर गृहस्थ नहीं होते तो साधु को कौन खिलाता, क्योंकि साधु को साधना करने के बाद में भी खाना पीना तो है ही, तो गृहस्थाश्रम पर ही सब चल रहा है। बच्चे भी जो क्या बोलते हैं उसको, बचपना जो है तो विद्यार्थी अवस्था है, ब्रह्मचारी अवस्था है, और जो वृद्ध हो गए जिन्होंने अभी कमाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सब गृहस्थाश्रम के ऊपर ही टिक रहे हैं। तो गृह और मैं अथॉरिटी के साथ में कहता हूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं, अच्छे अच्छे साधु संतों की अथॉरिटी से कहता हूँ कि मोक्ष हर अवस्था में मुमकिन है। कुछ साधु लोग ये बोलते हैं कि साधु हुआ उसी का मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब, मैं अपन प्रैक्टिकल बात करें, मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन टू द हाईएस्ट लेवल। ओके, वो अवस्थाश्रम में भी हो सकता है, साधु आश्रम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो आपकी तमन्ना पर है, आपकी कितनी तमन्ना है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, उसके ऊपर। बराबर। Rashmin bhai, हाँ जी, हाँ मयूर भाई। Yeah, just to add what you said, one is that Sunil bhai, when you are अगर आपके एफर्ट से एक आदमी का भी चूल्हा जलता है, 2 आदमी को भी आप एम्प्लॉय करते हो, I think that is a great contribution which you are doing. Correct. Secondly, as rightly pointed out by Ashok bhai, that बाकी के 3 आश्रम का भी जवाबदारी गृहस्थ आश्रम के ऊपर है, तो वो भी एक अपना एक contribution है। And Rashmin bhai, about moksha, our Guruji always says rather that हम सब यहाँ आए हैं क्योंकि ऋणानुबंध से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर हम हमारे ऋणानुबंध हंसते हंसते अगर हम यही जन्म में खत्म कर दें तो वही मोक्ष है। बराबर। क्योंकि अगर ऋणानुबंध बाकी रहे तो वापस आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, किसी ने 1000 रुपया नहीं दिया, बोले कि अगले जन्म तक छोड़ूंगा नहीं। अभी एक जन्म तक 1000 रुपये के लिए एक जन्म बिगड़ना है। सोचो, किसी ने पैसा नहीं दिया तो बोलो चलो हमको कुछ देना था, उससे तो हो गया, खत्म हो गया। तो कोई ऐसी भावना मत रखो कि जैसे जिसका कर्म बंधन हो। ओके, ऐसे हम लोग ने तो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं
हमने देखा नहीं है, कभी पैसा देके चले जाते हैं, थोड़ा सा हमने कंसल्टेंसी कर दिया, बाद में कभी मिलते नहीं है, और किसी का काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है। सोचो हमको नहीं लेना, हमारा ऋणानुबंध खत्म हो गया। क्योंकि अगर हम वो भावना लेके जिएंगे तो फिर हम दुखी तो होंगे और हमारे कर्म भी नए पैदा होंगे। तो कहते क्या है कि जो ऋणानुबंध खत्म करने हंसते हंसते करो या रोते रोते करो, Correct. आपको खत्म तो करना ही है। तो वो एक बहुत अच्छा एक सेइंग था कि जब सांस इच्छा बाकी रहे और सांस खत्म हो और जाए, तो मोक्ष, वो मृत्यु है। और जब जब इच्छा बाकी इच्छा हो और सांस खत्म हो जाए, वो मृत्यु है। जब सांसें बाकी रहे, इच्छा खत्म हो जाए, वही मोक्ष है। मोक्ष। बराबर है, एकदम बराबर। क्या आई एम फिर फुल से नाउ, अभी मुझे जरा कुछ फिर से नहीं, बोलिए सर। हाँ, मयूर भाई मयूर भाई फरीदी जरा कहो। फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? हाँ, दो जब सेंटेंस। जब इच्छाएं बाकी हो और सांसें खत्म हो जाए, वो मृत्यु है। इच्छा बाकी है मेरी, लेकिन सांसें नहीं है अभी, बहुत सारा करना था लेकिन सांसें खत्म हो गई। और जब सांसें बाकी है और इच्छाएं मर जाए, कि आई एम फुल, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस अभी हो गया मेरा, आई एम तो फुल, मोक्ष। थैंक यू सर। दैट इज अ मोक्ष। थैंक यू। बराबर। थैंक यू। थैंक यू। मतलब एटीट्यूड, मयूर भाई आपने जस्ट टू, मयूर भाई जैसे मुझे हमेशा एक सीन याद आता है, अगर आप वो एक मूवी थी दिल्ली 6, वहीदा रहमान थी और अभिषेक बच्चन, दिल्ली 6 करके। वहीदा रहमान अपने मरने की शॉपिंग वो खुद करती है कि ठीक है तुम इसके बाद आपको और क्या करना। मतलब दैट वाज, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन कि अपने मरने की शॉपिंग भी वो करके जाती है कि मैं मरूंगी तो तुमको ये मटका भी चाहिएगा, ये भी ले लो। बराबर। जयंत भाई, you want to say anything? રશ્મિનભાઈ ઘણા ક્વેશ્ચન છે, આઈ થિંક બહુ વાર લાગશે, મિનિમમ હાફ એન અવર થઈ જશે. તો વોટ આઈ સજેસ્ટ કે છે ને એકવાર હું લખીને છે ને મેલ પર કરી દઉં છું, then we will discuss. I think it will be better. બહુ નીતર ટાઈમ છે. તમારે બધા સવાલ ઈમેલમાં મોકલો એટલે બધાને સવાલ પણ મળે. યા શ્યોર. અને પછી આપણે સપ્ટેમ્બરમાં જે મીટિંગ કરીશું એમાં આપણે લઈ લેશું. Yeah, right. In fact, September meeting we can keep it as a question and answer. तो सभी पार्टिसिपेंट को जो भी सवाल पूछना है पूछ लेवे. हम अशोक भाई से सीखेंगे, मुझे जो आता होगा मैं बताऊंगा, मयूर भाई को आता है मयूर भाई बताएंगे, हम लोग सब चर्चा कर लेंगे. Yeah, sure. And अशोक भाई, मैं thank you very समर्पण much. के बारे में कुछ बोलूंगा नेक्स्ट टाइम, मुझे याद Sorry? करवाना। समर्पण आज ही मैंने Okay. किसी फ्रेंड के साथ में डिस्कस किया था अच्छा कि हाउ टू डेवलप, समर्पण का भाव कैसे डेवलप करते हैं। बराबर, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जरूर. Ashok bhai, thank you very much for beautiful graphical presentation and simple explanation. Not at all. Really All beautiful. credit goes to Rashmin bhai. Yes, Yeah. All the three speakers, really very good. all three, Jayant bhai, all three, Mayur bhai, Ashok bhai and Rasmin bhai, really very well in depth covered very nicely this topic. બહુ સરસ, fine sir, really સરસ, મજા આવી ગઈ. Thank you friends. Thank you to Pranams to all. Thank you everyone. बहुत अच्छा लगा। Thank you. we are leaving.